A very warm good morning to everyone. Today I, Bhavna Sharma, journalist at FairGaze, is privileged to be present with Mr. Ravi Ranjan Singh, who is the Managing Director and the Physics Faculty of Lakshya Classes. I welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. We just want to know from you that what is the motivation behind starting Lakshya Classes? क्या ऐसा इंस्पिरेशन रहा कि आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया? एक्चुअली मैं जब इस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस काफ़ी बच्चों में कम है। बच्चे बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल 11th-12th करके प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले रहे हैं, फिर वो वहाँ पे कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली हमने जब स्टार्टिंग किया यहाँ पे इंस्टीट्यूट तो कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि बच्चों में कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस आए और वो कन्वेंशनल स्टडी, बोर्ड की स्टडी को छोड़ करके मेडिकल की तैयारी, जैसे वो 11th-12th में बायो है तो मेडिकल की तैयारी, नीट की तैयारी भी करे, और अगर उनके पास मैथ है तो वो जेई की तैयारी भी करे। तो कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस प्रोड्यूस करने के लिए और नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट की है। ओके सर। तो जैसा आप बात करें कि आपने नंबर ऑफ सिलेक्शंस इंप्रूव करने के लिए स्टार्ट किया, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत टफ होता है। आईआईटी और एआईपीएमटी में तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों पे। तो क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं कि बच्चे उन एग्जाम्स में क्रैक कर सके और अच्छी रैंक को पा सके? बच्चों को हमने एक स्ट्रेटजी, वैसे तो कोई भी बड़ी लड़ाई के लिए स्ट्रेटजी बनानी होती है, तो हमने एक स्ट्रेटजी का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। जिस दिन बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने आते हैं ना, हम उसी दिन उन्हें बताते हैं। अब स्ट्रेटजी में क्या है, मैं अपने जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि 4-5 रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो आपका एक रेगुलर टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप आज 5 आवर पढ़ लिया, कल आपने 6 आवर पढ़ लिया, है ना, परसों पढ़े ही नहीं। तो एक सबसे पहले आपका रेगुलर टाइम टेबल होना चाहिए। अब उस टाइम टेबल के बाद आपका ये है कि आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो फ्रेंड है वो 8 घंटे पढ़ा तो मैं भी 8 घंटे पढ़ूँ। हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट 10 आवर की हो, या हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट 4 आवर की हो। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाए और रेगुलर स्टडी करें। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, बहुत कुछ देखा जाता है। टाइम मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। तो जब आप घर पे बैठ के पढ़ते हैं तो आपको सेम उसी इन्वायरमेंट में टेस्ट का प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब अपने सपोज प्रॉब्लम प्रैक्टिस से बैठे आप, तो ईच मिनट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। जैसा कि अगर मैं जेई की बात करूं तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स में होता है, 30 केमिस्ट्री में, 30 मैथ में, 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 2 मिनट में क्वेश्चन। अगर मैं नीट की बात करूँ 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में और 90 बायो में, तो 60 मिनट। तो हर जगह 1 मिनट to 2 मिनट का आपका है। तो आप घर में भी जो बैठ के प्रैक्टिस करो तो 1 मिनट to 2 मिनट में होने चाहिए। तो दूसरा ये है कि आपका सेम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में घर पे भी प्रैक्टिस करो। और भी बहुत कुछ है, निगेटिव मार्किंग ओवरकम करने आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट में आना चाहिए, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को कैसे, हाँ, नेगेटिव मार्किंग को कैसे करें? ऐसा है कि हमारे पास कुछ बच्चे जब एग्जाम देने आते हैं यहाँ पे क्लास टेस्ट, तो वो तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। मैं उनको कहता हूँ, करती थी राम राम राम, जो लास्ट में शाम लगा उस पे टेक। अच्छा, तो मैं उनको कहता हूँ कि जो तुक्का मारना है आपका, ट्राई करना है, यहीं पे ट्राई कर लो, क्योंकि 4 ऑप्शन है, उसमें एक सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो मैं उनको यहीं पे कह देता हूँ कि तुम तुक्का मार के देख लो। अगर यहाँ तुक्का चल रहा हो तभी आपका वहाँ चलेगा, और वो यही ट्राई कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोगों ने हर वीकली टेस्ट रखा हुआ है। मंडे टू फ्राइडे, जैसे अगर नीट जेई की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है उनकी, सैटरडे ऑफ रहता है टेस्ट की तैयारी के लिए, और संडे को टेस्ट होता है उनका। तो टेस्ट बिल्कुल जेई वालों को जेई के पैटर्न पे होता है, नीट वालों को नीट पैटर्न पे होता है। तो इससे वो सारा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाँ हमारा नेगेटिव मार्किंग चल पा रहा है कि नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। कुछ बच्चे पहले बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। मैं उनको कहता हूँ कि सारा एक्सपेरिमेंट करके देख लो, जो एक्सपेरिमेंट आपका चल रहा है वही। उसके लिए भी हम एक स्पेशल स्ट्रेटजी बताते हैं कि कैसे किस सब्जेक्ट को पहले करना चाहिए। वो मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि काफी लंबा चला जाएगा वो। तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग ओवरकम होनी चाहिए, है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो 5 नंबर का नुकसान है। 4 जो आपके आने वाले थे वो नहीं आए, एक आपके जेब से चले गए, जो आपने स्कोर किया था वो चले गए। तो यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का नुकसान है अगर आपका एक नेगेटिव मार्किंग हो गया तो। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम करने आना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा आर्ट है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सपोज आपने किसी एक क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश की है, 5 मिनट आपके खत्म हो गए, नहीं बना वो पहला क्वेश्चन, नहीं बना, अगला भी आपका 5 मिनट वेस्ट हो गया, अगला भी नहीं बना। अब क्या होगा कि बच्चों पे स्ट्रेस आ जाता है कि 10 मिनट हमने गंवा दिए और हमने गेम कुछ भी नहीं किया, है ना, 0। तो 10 मिनट मतलब 10 क्वेश्चन होता है कम से कम नीट वगैरह में। तो फिर उस केस में बच्चे में स्ट्रेस आ जाता है। और ऐसा होता है कई बार बच्चे फिजिक्स करना अटेम्प्ट या बायो स्टार्ट करते हैं करना। अब बायो ने 1 घंटे, बायो की तरह से लेंथी पेपर आते हैं जैसा कि इस साल नीट में आया था, बच्चों ने 1 घंटे 15 मिनट ले लिया, 1.25 घंटे ले लिए। उसके बाद केमिस्ट्री करना स्टार्ट किया, वहाँ भी 1 घंटे चला गया। तो अब 2 घंटे 15 मिनट हो गए, बचे 45 मिनट। अब अगर आप फिजिक्स अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको फिजिक्स हार्ड लगेगा।
सही बात है। तो मैं बता ही देता हूँ ऐसे बच्चों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जो करके बच्चे हमारे सक्सेस पाए हैं। सबसे पहले 45 मिनट में फिजिक्स, 45 मिनट में केमिस्ट्री ट्राई करने चाहिए। स्कीमिंग टेक्निक कहते हैं उसको। जो जो आपको आ रहा है मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रीवियस रिपीट हो जाते हैं, कई बार जेई के क्वेश्चन नीट में रिपीट हो जाते हैं, AIPMT या एम्स के भी प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन इस बार भी नीट में एम्स के आए हुए क्वेश्चन आ गए हैं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस या जो क्लास के करवाया हुआ क्वेश्चंस उनको पहले आप ट्राई करो करने का। जो कन्वेंशनल आ जाते हैं, जो नया है वो आप बाद में करना है। तो 45 मिनट में स्कीमिंग टेक्निक से पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक बार आप ट्राई करो कि 45 में से 20, 25, 30 तक हो जाए। 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 1.5 आवर हो गया आपका। बचे हुए 1.5 आवर में से फिर से 1 घंटे आप बायो को दे दो। तीनों सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा हो गया आपका। अब आपको पता लग गया कि क्या क्या कौन सा पेपर इजी है। अब जो पेपर इजी लग रहा है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बचे हुए हाफ आवर आप उसमें दे दो। और लास्ट ईयर हमने ऐसे करके ऑल इंडिया रैंक 251 भी प्रोड्यूस किया था अपने इसी स्टूडेंट से। कांग्रेचुलेशंस सर फॉर दिस। सर सो फाइनली मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिजिक्स तो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और आप फिजिक्स की फैकल्टी हैं लक्ष्य क्लासेस में, तो फिजिक्स को हम कैसे बहुत ही एंजॉय करके पढ़ सकते हैं? मुझे तो क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आता था प्रोजेक्टाइल मोशन और न्यूटन्स लॉ ये सब। नहीं, हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं उनके ये डाउट्स होते हैं कि जैसे मैं पूछता हूँ कि बेटा कौन सा वीक है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से, तो बायो वाले बच्चों का तो मैक्सिमम आंसर होता है कि फिजिक्स टफ है। फिजिक्स बहुत टफ है। मैथ वाले में भी 80% या 60% का होता है कि फिजिक्स टफ है। मैं बताना चाह रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। होता क्या है कि साइंस में जितने भी लॉ बने हैं वो सब एक्सपेरिमेंट से बने हैं, ऑब्जर्वेशन से बने। जैसे अब सर न्यूटन बैठे हुए थे, एक फ्रूट गिरा तो उन्होंने सोचा कि क्यों गिरा, है ना, तो ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया उन्होंने क्यों गिरा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने देखा कि 2 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या 2 चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कूलॉम्ब्स ने देखा। तो ऑब्जर्वेशन करके फिर उन्होंने एक सेट ऑफ रूल बनाया। तो फिजिक्स में भी यही लागू होता है। जो बच्चे वीक हैं फिजिक्स में उनको क्या करना चाहिए, पहले एग्जांपल सॉल्व करने चाहिए। सपोज एक एग्जांपल जो कि सॉल्व है उसमें गिवन होता है कि एक बॉडी जो कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, बाद में उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना, तो 2 सेकंड में या 4 सेकंड में, है ना, 4 सेकंड बाद उसका स्पीड 2 से 6 हो गया, 10 हो गया। तो वहां पे एकदम लिखे होता है जब सॉल्व होता है ना कि गिवन इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी अगर 2 से 10 हो गया तो 10 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में, तो 2 सेकंड में। फिर वहां देखा उन्होंने नीचे फॉर्मूला लगाया v = u + at, तो o इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ये होता है, इनिशियल वेलोसिटी u ये होता है टाइम। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको। एक बार ऑब्जर्व किया, 2 बार ऑब्जर्व किया, मतलब फिजिक्स जो है चेस की गेम की तरह है। आपको चेस नहीं आता, सपोज मैं यहाँ चेस रखूँ, 2 आदमी खेलना शुरू करूँ, तो आप देखेंगे कि अरे सर तो घोड़ा को इधर 2.5 कदम चला रहे हैं, ठीक है, ये जो मंत्री है इसको सीधा सीधा लेकर जा रहे हैं, इधर भी लेफ्ट राइट दोनों तरफ लेके जा रहे हैं, जो हाथी है इसको सीधा सीधा लेके जा रहे हैं। तो आप समझ जाओगे, 10 मिनट देखोगे मतलब अच्छा इसका मतलब रूल यही है कि हाथी सीधा चलता है, मंत्री राइट और लेफ्ट कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही फिजिक्स को आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए आप जान सकते हो कि अगर ऐसा गिवन हो तो ऐसा करना होता है। बाकी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, सब कुछ प्रैक्टिस का चीज होती है। तो इनिशियल हमने बनाया इंटरेस्ट कैसी जगह आपको करें, प्रैक्टिस से सारा कुछ होता है। अब प्रैक्टिस का मैं बढ़िया सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि सपोज आप जब पहली बार कार चलाने गए होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास 2 पाँव है, काम 3 है हमारे पास, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। 2 पैर से मैं कैसे एक्सीलेटर भी दबाऊं, ब्रेक भी करूं, क्लच भी करूं, वो तो ठीक है। एक हाथ से गियर भी लगाना है, एक हाथ से हैंडल भी चलाना है, आगे भी देखते रहना है। आपके मन में ऐसा भी आया होगा क्यों ना एक्सीलेटर सामने था, ताकि मैं सामने से दबाते रहता, है ना, या यहाँ पे स्विच जैसा होता, मैं दबाता रहता और आगे गाड़ी भागती रहती। या आप जब साइकिल चलाने गए होंगे सोचते होंगे पैडल आगे क्यों नहीं है, कई बार बच्चे पैडल पे देखते होते हैं साइकिल चलाते हुए, है ना। तो कार चलाना बहुत टफ लग रहा होता है, एक हाथ से स्टीयरिंग करना है, एक से ब्रेक करना है, 2 पैर से 3 काम करने हैं, है ना। पहला दिन पूरा पसीना पसीना हो जाता है, कितना भी चला के रख लो आप कार चलाने में पसीने पसीने हो जाओगे। लेकिन 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद आप कोल्ड ड्रिंक पीते हुए भी कार चला सकते हो, खाना खाते हुए भी कार चला सकते हो, गाना गाते हुए भी कार चला सकते हो। क्या हुआ आखिर ऐसा? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते हुए आप किसी भी काम को आसान कर सकते हो। और यही होता है फिजिक्स में, आपको प्रैक्टिस करना होगा, लॉट्स ऑफ एग्जांपल प्रैक्टिस करने होंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आप घर पे एटलीस्ट 2.5 आवर 3 आवर आपको देना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो। मैं बच्चों को जैसा रिकमेंड करता हूँ कि 3 आवर फिजिक्स, 3 आवर केमिस्ट्री, 2 आवर बायो करो स्टार्टिंग में, बाद में बायो को आप बढ़ा सकते हो टाइमिंग। क्योंकि होता क्या है, बच्चे जैसे ड्रॉपर होते हैं, 12th पास आउट होते हैं, तो वो 10 to 2:30 तो हमारे पास कोचिंग में आते हैं। उसके बाद घर पे 3-4 बजे तक पहुंचते हैं। तो मैंने उनको बताया कि चलो ठीक है, 3 बजे पहुंच गया, 3 से 4 रेस्ट कर लो 1 घंटे, फिर 4 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक 3 घंटे यहाँ पढ़ लो आप, 7 फिर से रेस्ट कर लो आप। रेस्ट में थोड़ा सा आप उसमें फिजिकल वर्क कर सकते हो, कुछ रस्सी कूदना या दौड़ना, जॉगिंग करना, ठीक है।
उसके बाद फिर से आप 7 to 10 बैठ जाओ पढ़ने, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके 10 बजे उठ जाओ, 3 घंटे यहाँ हो गए, 3 घंटे यहाँ हो गए, सो जाओ पे 11-12 बजे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो वो भी ठीक है, आप देख लो लेट नाइट स्टडी में थोड़ा सा आपका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग, तो 3-3 घंटे का ये 2 स्लॉट हो गया। एक मॉर्निंग में आपका 3 आवर का स्लॉट होना चाहिए 6 to 9 पे। उसके बाद फिर आप तैयार वार होकर 10 बजे तक यहाँ आ जाओ। तो एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा। और मैं बताऊँ आपको 3 घंटे पढ़ने का भी एक स्पेशल टेक्निक है फिजिक्स में। एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों के लिए कि जैसे 3 आवर पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि आज जो सर ने पढ़ाया वही आपको 3 आवर पढ़ने हैं, हमेशा प्रीवियस भी पढ़ना चाहिए। हाफ आवर जो आप पहले पढ़ चुके हो इनको भी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि फिजिक्स में सिलेबस बहुत ब्रॉड है। अगर कंपटीटिव लेवल की बात करें, पूरा 11th पूरा 12th आता है। अब 11th में 15 चैप्टर है, 12th में 15 चैप्टर, 30 चैप्टर है। होता क्या है, बच्चे जब मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं तो मैकेनिक्स सब आ रहा होता है उनको। जैसे ही वो जाते हैं आगे हीट साउंड वेव में, मैकेनिक्स भूल जाते हैं। हाँ, ऑप्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी पहुंचते पहुंचते पूरा 11th खत्म होता है उनका, तो वो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। फिर लास्ट टाइम वो जब बैठ के आप रिवीजन करेंगे ना, तो एक चैप्टर आपसे 2 दिन मांगेगा रिवीजन को। 30 चैप्टर है, 60 दिन रिवीजन में चाहिए आपको, और इतना होता नहीं है रिवीजन के लिए, क्योंकि मई में एग्जाम होता है नीट का, अप्रैल में जेई का, और सिलेबस कवर होता है आपका जनवरी-फरवरी में। 1-2 महीने टाइम होते हैं। और मान लो कि आप करोगे भी 60 दिन, तो 60 दिन आपको फिजिक्स में रिवीजन चाहिए, 60 दिन केमिस्ट्री में, 60 दिन मैथ में रिवीजन चाहिए, है ना। यानी कि टोटल आपका 3 मंथ का रिवीजन चाहिए, 3 मंथ का रिवीजन चाहिए। 3 मंथ होता नहीं है रिवीजन को। तो बच्चों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहें। जब भी कभी आप 4th चैप्टर पढ़ने जाएं तो 1st, 2nd, 3rd भी पढ़ें। जब भी आप 6th चैप्टर पढ़ने जाएं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाए, रिवीजन करते चले जाए, सर ने क्या लिखवाया है नोट्स एटलीस्ट पढ़ते चले जाए, फॉर्मूला पढ़ते चले जाए। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, इन सबको ध्यान में रखते हुए फिजिक्स में स्कोर को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। और आपने जो भी स्ट्रैटेजीज बताई वो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जाने और आगे इजीली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करें। और अगर ये कोई पहले बताता तो हमारे पास कितने इंडिया में इजीली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनते। तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू ऑल्सो, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे बच्चे जानेंगे, या और भी जो बच्चे इस फील्ड के हैं वो जानेंगे, है ना, व्यूज हमारे। तो आपको भी थैंक्स, आपने हमारा इंस्टीट्यूट विजिट किया। थैंक यू सो मच सर। एंड आई रियली विश कि सारे बच्चे आए और जाने की लक्ष्य क्लासेस में कैसे कैसे पढ़ाई की जाती है, क्या सिंपल तरीके हैं जिससे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे वो AIPMT हो, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट यही एग्जाम्स है। सो प्लीज डू कम एंड विजिट लक्ष्य क्लासेस एंड गेट द easiest steps to crack all the competitive exams. So if you want to know more about Lakshya classes, then please log on to www.fairgaze.com and don't forget to like, share and subscribe to the channel.